शहर का मौसम पल पल बदलने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड, पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी का राज भी बरकरार। शारा फैसल, कोरंगी और गुलशन इकबाल आलूदा तरीन इलाके। मेयर कराची का बड़ा ऐलान, शहर में पार्किंग बिल्कुल मुफ्त करने का फैसला। केएमसी की पार्किंग साइट से कोई फीस नहीं ली जाएगी। मुर्तज़ा वहाब ने मुआशी बेहतरी के असरात आवाम तक पहुंचा दिए। कहा, केएमसी के अकाउंट में 2 अरब से जायद मौजूद है। शहरियों पर पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। वलीका ग्रिड स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का सालाना मरम्मती काम मुकम्मल। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की सप्लाई मुकम्मल बहाल। हब पंपिंग स्टेशन से जिला गरबी और किमाड़ी को पानी की फराहमी शुरू। धाबीजी पंपिंग स्टेशन से शहर को पहले से पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी। दौरान सर्विस इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने भी ऑन सर्विस डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत दी गई। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को खत लिख दिया। मेयर कराची का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम। महकमा इंजीनियरिंग को तरक्याती काम रात में करने की हिदायत। कहा, दिन के वक्त डंपर्स का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में किया जाए। शहर के अंदर मैं आपको बताऊं, हम लोग सूवेज को ट्रीट नहीं कर रहे थे। इस वक्त आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको TP3 दिखाता हूं। वी स्टार्टेड ट्रीटिंग 5 करोड़ 40 लाख गैलन सूवेज हम ट्रीट कर रहे हैं। Inshallah, by the end of this year, which is 31st December 2025, this number will increase to 150 million gallon. यानी कि 15 करोड़ गैलन को हम ट्रीट करेंगे और मेरा टारगेट ये है कि इस 15 करोड़ गैलन में से 3.5 करोड़ गैलन में पानी को रिसाइकिल करेंगे, ताकि उस पानी को आप साइट इंडस्ट्रियल एरिया को दे सकें, अपना मीठा पानी बचाएं और वो इंडस्ट्रियल नीड्स की तरफ जाए। मेयर कराची की शहर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। लिटरेचर फेस्टिवल में मुर्तज़ा वहाब की ख़ुसूसी शिरकत। कराची को पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन करार दे दिया। बोले, साल में 72 करोड़ रुपए जमा होते थे, हमने 5 माह में 2 अरब की इनकम बढ़ाई। अब भी मेले में पाकिस्तान की आबादी पर अहम सेशन। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर ऐसा पीछू की ख़ुसूसी शिरकत। कहा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हेल्थ सेक्टर्स में भी ला रहे हैं। हम इस बात पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो यूथ की पॉपुलेशन है, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और 65% हमारा जो यूथ है बिलो 30 इयर्स का एज है पूरे पाकिस्तान में, उनको किस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या उसके असरात हो रहे हैं, कि किस तरह से ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है या नहीं है। बढ़ने की ज़रूरत है और मेरे ख़्याल में किताब और ज़बान पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन द फ्यूचर इस फेस्टिवल को। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने बच्चों को लाता हूँ यहाँ पे। हम लोग बहरिया कॉलेज से आए हैं एंड हम लोग एज वॉलंटियर्स आए हैं और हम लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। समंदर किनारे अदबी मेला, इल्म व अदब के मतवालों का जश्न। किताबों के स्टॉल्स पर शायकीन का रश लगा रहा। मेयर कराची का भी फैमिलीज के हमरा किताबें खरीदी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची रोशनियों का शहर है, जगमगा रहा है। फैमिली अभी मेरे साथ आई हुई है, वो पता है लिबर्टी बुक्स पे इस वक्त मौजूद है और आप ये छोड़ेंगे तो मैं जाके पेमेंट करूंगा। रोशनियों का शहर चैंपियंस की मेज़बानी के लिए तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। गुलकार अली जफ़र, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तफसीलात शेयर कर दी। टिकटों की फ़रोग जारी। इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। सह मुल्की एक रोज़ा क्रिकेट सीरीज, शाहीन अपना दूसरा मैच खेलने लाहौर से कराची पहुंच गए। कौमी स्क्वाड आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान सीरीज का तीसरा मैच 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। आपका जमात से 106 लोगों की शमूलियत है और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इन तमाम लोगों का कि जो मेरी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज यहाँ पर मौजूद हैं।
और पूरे का पूरा एक शोबा MOC मुत्तहिदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हमारे वहाँ से निकलने के बाद कल ख़त्म कर दिया गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अवामी खिदमात का एतराज़। सदर तहरीक इनकलाब सुबह हज़ारा बासित तनोली साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। शमूलियती प्रोग्राम में सईद गनी, निसार खोड़ो, नजमी आलम और दीगर की शिरकत। मुत्तहिद होकर अवाम की खिदमत जारी रखने का आज़म किया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि कराची के मसाइल हल करने हैं तो पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। जो अहदेदारान और कारकुनान जो इनकी जमातों में शामिल थे वो आज इनके साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। यकीनन बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आज उन्होंने ये एहसास किया कि शायद कराची शहर में अगर आवाम की खिदमत करनी है, अवामी मसाइल हल करने हैं, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बहरी शोबे में चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम नागुज़ीर करार। कराची में अमन डायलॉग, मुख्तलिफ ममालिक के नेवल चीफ और दीगर अहदेदारों की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुआशी नमो के लिए गवादर पोर्ट की अहमियत को उजागर किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, मशक़े मशरक़ी और मगरबी ममालिक के दरमियान पुल बनेंगी। अमन का दाई पाकिस्तान, अमन मिशन का मेज़बान। 60 से ज़ायद ममालिक के जहाज़ और फोर्सेस शरीक। दहशतगर्दी से निमटने की मशक का अमनी मुजाहरा। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर से 6 पैराट्रूपर्स ने अमनी मुजाहरा पेश किया। मुसल्लह अफवाज, सिंध पुलिस और रेंजर्स के म्यूजिकल बैंड्स ने कौमी धुनें पेश की। श्रीलंकन बहरिया की टीम ने भी अपनी कौमी और सकाफती धुनें पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही है, किसी की हिमायत में बात नहीं हो रही है। बात मकसद सिर्फ ये है, कराची ने 85% हमें मैंडेट दिया है, हम इन लोगों के मसाइल को कैसे अच्छी तरीके से हल करें और ख़त्म करें, इसके ऊपर सारी गुफ्तगू है। MQM के एक दिन में 2 इजलास, इख्तलाफात की तरदीद। तंजीमी इजलास की सदारत मुस्तफ़ा कमाल ने की। फारूक सत्तार ने अरकान कौमी सूबाई असम्बली के इजलास की सदारत की। विफाक से मिलने वाले 20 अरब की तरक्याती स्कीमों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। आमिर मोइन जिला कोरंगी, ख्वाजा इजहार वस्ती, हसान साबी शर्की के फोकल पर्सन नामजद। अरशद बोहरा जिला जनूबी, अमीनुल हक गरबी के फोकल पर्सन नामजद। फारूक सितार का कराची के अवाम की खिदमत जारी रखने का आज़म। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। डॉक्टर आसिम हुसैन की हिदायत पर 8 हफ्तों में नताइज जारी। मैट्रिक 80, इंटर का 87% कामयाबी का तनासुब रहा। नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। 5000 की सरमायाकारी से कारोबार का बड़ा मौका। पाकिस्तान की पहली वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपो। कंपनियों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी महफूज बनाने की ऑफर दी। एक्सपो में फाइनेंशियल लिटरेसी से आगाही भी दी गई। और साहिल किनारे अदबी मेले में कव्वाली का तड़का। उस्ताद फरीद अयाज और उस्ताद अबू मोहम्मद ने कलाम पेश किया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की खुद मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। शायकीन की बड़ी तादाद भी कव्वाली सुनने पहुंची।